श्रीगणेशाय नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। भक्ति ही ज्ञान ही नहीं कुछ भेदा, होवे हरि भव संभव खेदा। भगवान की भक्ति और ज्ञान में कुछ भेद नहीं है। लोग भगवान की भक्ति करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जिस प्रकार ज्ञान और भक्ति दोनों को ही भौतिक दुखों से व्यर्थ करने वाला पाए माना है, ठीक उसी प्रकार की स्थिति प्रेम और भक्ति की है। शांडिल्य भक्ति सूत्र में ईश्वर के प्रति प्रानुरक्ति अर्थात उत्कट अनुरक्ति, अनुराग या प्रेम को ही भक्ति कहा गया है। निष्पत्ति के अनुसार भी भज सेवयाम धातु से अक्तिन अर्थात प्रेम प्रत्यय के योग से भक्ति शब्द बनता है। सामान्य नियम के अनुसार धातु और प्रत्यय के योग से वाणने वाले शब्द के अर्थ में प्रत्यार्थ ही प्रधान रहता है, परंतु जहाँ उसका अर्थ है सब प्रेम सेवा, इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि बिना प्रेम के प्रेष्ठ अथवा आराध्य की सेवा किसी प्रकार संभव नहीं। बिना प्रेम के की जाने वाली भक्ति या सेवा मात्र बेकार है। भक्ति रसा अमर सिंधु में किसी में भक्ति की परिभाषा इस प्रकार दी गई है। अध्यात्म ज्ञान की प्राप्ति, वैराग्य का मोह तथा अन्य स्वार्थों को व्यक्तिक जीवन में स्थान न देते हुए उत्कट प्रेम भाव से भगवत चिंतन करना ही श्रेष्ठ भक्ति है। जब तक साधक भोग और मोक्ष के मोह से मुक्त नहीं होता, तब तक उसमें भक्ति भाव उत्पन्न ही नहीं हो सकता। ज्ञान कर्म की वासनाओं को सर्वदा निर्मूल कर देने पर ही भक्ति बलरी लहाक सकती है। भक्ति का प्रभाव अमित है। जैसा दुखों को मिटाने वाली, सब प्रकार के कल्याण को देने वाली, मोक्ष की कामना को दूर भगाने वाली, घनीभूत आनंद रूपा दुर्लभा तथा
श्री कृष्ण को आकृष्ट करने वाली है। भक्ति स्वयं मोक्ष रूपा मानी गई है। आध्यात्मिक ज्ञान भक्ति का अनुषंगिक फल है। स्वरूपा शक्ति, तटस्थ शक्ति तथा माया शक्ति से उपलक्षित ईश्वर के त्रिविध स्वरूप का साक्षात्कार ही यथार्थ तत्व ज्ञान है। ईश्वरीय शक्तियों से भिन्न और अभिन्न दोनों हैं। भक्ति द्वारा ईश्वर के इन रूपों का साक्षात्कार संभव है। भक्ति का उद्रेक महापुरुषों ने बहुत तरह बताया। भक्ति के बारे महापुरुषों के उपदेश उपनिषद पुराण आदि श्रवण द्वारा होता है, परंतु प्रेम ईश्वरीय देन अथवा नैसर्गिक स्वरूप से स्वयं सुहृत होता है। इसलिए संत कवियों ने लिखा है, प्रेम न बाड़ी उपजे प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जही रचै राजा प्रजा जही रुचै, शीश दे ले जाए। देव ऋषि नारद के उपदेश ने प्रहलाद तथा ध्रुव आदि के मन में भगवत भक्ति का बीज अंकुरित किया, परंतु गोपियों के, बाबा नंद के, माँ यशोदा आदि के मन में स्वभावत ही प्रेम प्रस्फुट हुआ। श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुसार भक्ति दो प्रकार की होती है। पहली वेदी, दूसरी राग अनुगा। पहली को वेदी इसलिए कहा जाता है कि उसमें प्रवृत्ति की प्रेरणा शास्त्र से मिलती है, जिसे विधि कहते हैं। शास्त्र दृढ़ विश्वास युक्त, तर्कशील, बुद्धि संपन्न और निष्ठावान साधक ही वेदी भक्ति का अधिकारी है। दूसरी भक्ति राग अतिशय के कारण ही उत्पन्न होती है। वस्तुतः रागात्मिका भक्ति और कुछ नहीं, स्वाभाविक आसक्ति का नाम है। इस आसक्ति को आदर्श मानकर जो भक्ति की जाती है उसे राग अनुगा अर्थात राग आसक्ति का अनुगमन करने वाली कहते हैं। रागात्मक भाव प्रगाढ़ हो जाने पर प्रेम कहलाने लगता है। भक्ति रसा अमृत सिंधु के रचयिता श्री रूप गोस्वामी जी ने भक्ति को तीन प्रकार का माना है। एक साधन भक्ति, दूसरी भाव भक्ति, साध्य भक्ति या नैसर्गिक भाव आवेश की स्थिति, तथा तीसरी है प्रेमा भक्ति। साधन भक्ति की अपेक्षा भक्ति के अवंतर दोनों भेद अधिक प्रशस्त माने जाते हैं। भक्ति कर्म और ज्ञान से मूलतः भिन्न है। प्रेम के शाश्वत बंधन द्वारा भक्त आदि से अंत तक निज व्यक्तित्व को स्वतंत्र बनाए रखता है, अर्थात वह एकात्मा की ही कल्पना से दूर रहकर अपने प्रेमी के प्रेम में निमग्न रहने को ही जीवन की सार्थकता मानता है। प्रेमा भक्ति 5 प्रकार की है। एक शांत, दूसरी दास्य, तीसरी सख्य, चौथी मधुर्य तथा 5वीं वात्सल्य है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि प्रेमी भक्त संपूर्ण कामनाओं, अर्चा विधियों तथा ज्ञान और कर्म को त्याग कर या पूर्णतः ईश्वर अथवा श्री कृष्ण में अनुरक्त हो जाता है, तभी वास्तविक
भक्ति भावना प्रकट होती है, जिसका आश्रय पूर्वक दास्य आदि रूप होते हैं। प्रेमा भक्ति को मोक्ष से बढ़कर तथा रसरूपा कहा गया है। परम पुरुष की रसरूपता श्रुतियों में प्रसिद्ध है। लौकिक आनंद अथवा रस में भी उन्हीं रस स्वरूप प्रभु की आंशिक अभिव्यक्ति होती है। रस के विषय एवं आश्रय की मलिनता से शुद्ध रस में भी मालिन्य की प्रतीति होती है, परंतु भगवत विषयणी रति भगवत परक प्रेम पूर्णतः रस स्वरूप होने के कारण तुष कांति आदि विषयक रीति से उसी प्रकार बलवतरा है, जिस प्रकार खद्योतजनित प्रकाश से आदित्य प्रभा। विषय अर्थात भक्ति और आश्रय अर्थात भगवान दोनों अथवा दोनों में से कोई एक भी रसात्मक हो तो रति अर्थात प्रेम भी विशुद्ध रसरूपा होती है। समष्टि रूप से कहा जा सकता है कि भक्ति उस रस में है, रसिंधु की परिचायिका होने के कारण न केवल रस रूपा है, अब तो रागात्मक रूप धारण कर प्रेम रूप में प्रकट हो प्रेम की महत्ता की परिचायिका बन जाती है। नारद भक्ति सूत्र में भक्ति को ईश्वर के प्रति परम प्रेम रूपा प्रतिपादित करते हुए प्रेम और भक्ति में अभेद दर्शन का प्रयास किया गया है। दूसरे शब्दों में भगवान में अनन्य प्रेम हो जाना ही भक्ति है। श्रीमद् भगवत गीता में मन और बुद्धि को भगवत अर्पण कर अर्थात चेतना और चिंतन के स्रोतों को भगवद विमुखी बना देने वालों को भगवान ने अपना प्रिय या प्रेमास्पद माना है। मैं अर्पित मनोबुद्धि यो मद्भक्ता साम्य प्रिया, ऐसा भगवान ने बताया। जब प्रेमा भक्ति अमृत स्वरूपा कही गई है, इसे पाकर मानव सिद्ध हो जाता है, अमर हो जाता है, तृप्तिपूर्ण काम हो जाता है। इसकी उपलब्धि हो जाने पर मानव ना किसी वस्तु की इच्छा करता है, ना शोक करता है, ना द्वेष करता है, ना किसी पदार्थ विशेष में आसक्त होता है और न विषय आदि के प्रति आसक्ति ही उसके मन में उत्पन्न होती है। इस प्रकार इसे पाकर व्यक्ति उन्मत्त हो जाता है, सत्तावध हो जाता है, शांत हो जाता है और आत्मराम बन जाता है। वस्तुत प्रेमा भक्ति की महिमा अपूर्व है। यद्यपि इसके भक्त किसी वस्तु की कामना नहीं करते तथा विभिन्न सिद्धियां तथा मुक्तियां इस भक्ति का दास्य स्वीकार कर इस भक्ति के आश्रय की सेवा के लिए आतुर रहती हैं, परंतु भक्त इन सब को तुच्छ मानकर इस पर दृष्टिपात तक नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि हर्ष शोक और द्वेष आदि से रहित शुभ अशुभ का त्यागी प्रेम रूपा भक्ति में ही सतत
पर वर्जन करने वाला भक्त ही भगवान को प्रिय है। भगवत प्रेम हृदय में प्रकट होते ही मनुष्य को उन्मत्त बना देता है। प्रेमी भक्त सदैव प्रेम की मादकता अर्थात नशे में चूर होकर प्रभु के गुणगान करने, सुनने तथा उसी के चिंतन में निमग्न रहता है। उसे इसके अतिरिक्त अन्य बातें अच्छी ही नहीं लगती। वह पूर्णतः शांत होकर आत्मराम बन जाता है और अपने प्रिय से इस प्रकार तदात्म में स्थापित कर लेता है कि भौतिक मृग तृष्णा उसे भ्रमित ही नहीं कर पाती। ना ही स्वात्म रामम विषय मृग तृष्णा भ्रमयति। ऐसे आता है प्रेम अथवा प्रेमी भक्ति में अनन्यता सर्वोपरि है। अनन्यता क्या है? इस संबंध में देव ऋषि नारद का कथन है कि अपने प्रिय अर्थात भगवान को छोड़कर दूसरे आश्रयों के त्याग का नाम ही अनन्यता है। उत्तम के असमन बसमन माही, उत्तम के असवसमन माही, सपने आन पुरुष जग नाही। प्रीतम छवि नैनन बसी, पर छवि कहाँ समाए, भरी सराय रहीम लख, पथिका फिर जाए। प्रेम पूर्ण अथवा प्रेमा भक्ति को सर्वाधिक समादृत किया गया है। अतएव उसके लक्षणों का परिज्ञान भी आवश्यक है। भगवान वेद व्यास भगवान के अर्चन तथा पूजन आदि में अनुस्यूत अनुराग अथवा प्रेम को ही वास्तविक प्रेमा भक्ति मानते हैं। विष्णु रहस्य में भी इसी कथन की पुष्टि की है। श्री गर्गाचार्य ने भगवत कथा आदि में अनुराग को ही भक्ति माना है। मार्कंडेय के अनुसार आत्मरति के अविरोधी विषयों के महर्षि शांडल के अनुसार आत्मरति के अविरोधी विषय में अनुराग ही प्रेमा भक्ति है। श्री शंकराचार्य जी ने भी इसी मत की पुष्टि की है। देव ऋषि नारद के अनुसार अपने सब कर्मों को भगवत अर्पण करना और भगवान का किंचित सा भी विस्मरण होने पर परम व्याकुल हो जाना ही प्रेम अथवा प्रेमा भक्ति है। नारदोदक इन लक्षणों को भक्ति योगी में घटित कर भगवान कृष्ण ने उसे सर्वोत्कृष्ट बताया है। वास्तव में ब्रज गोपियों को और ब्रज गोपिकाओं के प्रेम अतिशयता ही प्रेमा भक्ति का सर्वोत्तम रूप है। उनके प्रेम में अनन्यता, वियोग की असीनता, आकुलता और प्रिय कातरता आदि तथा प्रिय की समस्त दशाओं का जो उन्मेष है वह नेत्र नहीं उपलब्ध होता। महात्मा ज्ञान बिना स्त्रियों के द्वारा किसी पुरुष के प्रति किया जाने वाला प्रेम जारों का सा प्रेम होता है, परंतु सर्वार्पण की भावना तथा स्वार्थहीनता केवल भगवत प्रेम में ही होती है और वह गोपियों के पूरे जीवन पर छाई हुई है। इसके अतिरिक्त जार प्रेम में प्रिय के सुख से सुखी होना ही संभव नहीं।
परंतु सच्चा प्रेमी स्वयं दुख सहकर भी प्रिय के सुख में सुख का ही अनुभव करता है। प्रेम रूपा भक्ति तो कर्म, ज्ञान और योग से श्रेष्ठतर यही फल रूपा है। प्रेम रूपा भक्ति सब साधनों का फल है। इसकी सिद्धि के लिए अभिमान से द्वेष और दैन्य से प्रेम आवश्यक है, क्योंकि भगवान को स्वयं अभिमान से द्वेष और दैन्य से प्रेम है। मोक्ष कामियों की भक्ति का आश्रय ही सर्वात्मना ग्रहण करना चाहिए, परंतु प्रेमी भक्त मुक्ति की और आंख उठाकर भी नहीं देखता। यह तो हुई प्रेमा भक्ति की बात। अब लिया जाए प्रेम को। भक्ति से पहले जुड़कर अर्थात प्रेमा भक्ति को सर्वश्रेष्ठ भक्ति का रूप प्रदान कराते हुए और स्वयं अपनी महत्ता भी उसके साथ ख्यापित करते हुए, यद्यपि प्रेम अपने संबंध में बहुत कुछ बता जाता है, तथापि उसके स्वरूप ज्ञान की पिपासा शमित करने के लिए इतना ही कहा जा सकता है कि प्रेम का स्वरूप गूंगे के लिए गुड़ के स्वाद की भांति निर्वचनीय होता है। वह प्रेम किसी विरल पात्र में ही प्रकट होता है। प्रेम गुण रहित, कामना रहित, सतत वर्धमान, विषेद रहित, सूक्ष्म अति सूक्ष्म और अनुभव रूप होता है। अर्थात प्रेम को केवल अनुभव द्वारा ही जाना जा सकता है, अन्य कोई उपाय उसे जानने के नहीं है। बिन यौवन गुण रूप धन, बिन स्थावर हित जान, शुद्ध कामनाते रहत, प्रेम सकल रस खान। इस प्रेम को पाकर प्रेमी प्रेम को ही देखता है, प्रेम को ही सुनता है और प्रेम का ही वर्णन और चिंतन करता है। भक्त और भगवान इसी प्रकार परिणाम यह होता है कि प्रेमी और प्रिय, भक्त और भगवान दोनों एक दूसरे के लिए प्रत्यक्ष हो जाते हैं। भगवत गीता में बताया, जो मां पश्यति सर्वतर सर्वं च में पश्यति, तस्यां न प्रणश्यामि स च में न प्रणश्यति। गौणी भक्ति गुण भेद से अथवा आर्त आदि के भेद से तीन प्रकार की मानी जाती है। प्रेमा भक्ति को परा अथवा मुख्य कहा गया है और इसे गौणी की अपेक्षा श्रेष्ठ स्वीकार किया गया है। इसके साथ ही उसके संबंध में कहा गया कि अन्य सभी भगवत प्राप्ति परक उपायों की अपेक्षा प्रेमा भक्ति अधिक सुलभ है। वह स्वयं न केवल प्रमाण स्वरूपा है, अब तो शांति तथा परमानंद रूपा भी है। देवऋषि नारद के अनुसार प्रेमा भक्ति एक होकर भी 11 प्रकार की होती है। नारद जी कहते हैं, पहली भक्ति गुण महात्म्य शक्ति, दूसरी रूप शक्ति, तीसरी पूजा शक्ति, चौथी स्मरण शक्ति, पांचवी दास्य शक्ति, षष्ठी साख्या शक्ति, सातवीं कांता शक्ति, आठवीं वात्सल्य शक्ति, नौवीं आत्मनिवेदन शक्ति, 10वीं तन्मयता शक्ति तथा
11वीं है परम विरासक्ति। आसक्ति किसी भी प्रकार की और किसी भी रूप में क्यों ना हो, उसे नन्यता और उत्कटता होगी तो परमेश्वर को रीझना ही पड़ेगा। चैतन्य मत में तो प्रेम का की राग में शक्ति को ही भक्त हृदय में संजोने का संदेश दिया गया है, जिसकी स्वलतम अनुगूंज मृत्रासुर के कथन में उपलब्ध होती है। कहते हैं अयात पक्षा इव मात्रम खगाः सतन्यम यथा वत्सत्राक्षुषुर्धार्ताः प्रियं प्रियेव व्योषितं विषणाम् मनो अरविंदाक्ष दिदृक्षते त्वाम। बहुत प्राण में आता है। बस तो प्रेम लौकिक महिमा मानवित पदार्थ है। विश्व का सूक्ष्म अति सूक्ष्म परमाणु भी उससे विरहित नहीं है। विश्व के प्राच्य और अप्राच्य सभी विद्वानों ने इसके महत्व के सामने नतमस्तक हो इसका गुणगान किया है। संस्कृत में श्रीमद्भागवत के अतिरिक्त इस प्रेम का गुणानुवाद करने वालों में देवऋषि नारद, भावभूति और रूप गोस्वामी आदि सुप्रसिद्ध हैं। संस्कृत में श्रीमद्भागवत के अतिरिक्त इस प्रेम का गुणगान बहुत किया है। हिंदी में कबीर, उस्मान, रसखान, सत्यनारायण, कविरत्न तथा बरतेंदु, हरिश्चंद्र आदि। उर्दू में गालिब एवं रूहाना, तैयबजी आदि। अंग्रेजी में टैपर, किंग्सफोर्ड और हार्वर्ड सर्वे पर आदि प्रसिद्ध हैं। इन सब ने प्रेम को केंद्रीय शक्ति तथा ईश्वर की प्रथम सृष्टि आदि उत्कृष्ट रूपों में प्रतिपादित किया है। परंतु प्रेम की उपलब्धि सहज नहीं, उसके लिए बलिदान आवश्यक है, और वह भी स्वयं के प्रियतम प्राणों का ही। इस बलिदान के पश्चात ही प्रेम अथवा मधुरा या प्रेमा भक्ति की सिद्धि होती है। यह सिद्धि होने पर प्रिय का सर्वांगनीय स्वरूप ही मधुर्या में प्रसक्त होकर साधक के सामने आ जाता है और उसे अनिर्वचनीय ब्रह्मानंद की अनुभूति करा देता है। कहते हैं अदरम मधुरम वदनम मधुरम नैनम मधुरम हासितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतेर खिलम मधुरम। ऐसा ही प्रेम होता है। भगवान का सब कुछ मधुर होता है। प्रेम हृदय का विषय है। जब हृदय आकर्षित हुआ, प्रेम हुआ। सूर ने प्रेम के इसी स्वरूप को प्रस्तुत कर प्रेम की नन्यता और असाधारण का परिचय दिया है। उदो मन मानने की बात, सूरदास जाको मन जासो, सोई तहीं सुहात। महाकवि सूरदास जी ने स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया है कि प्रेमी भगत
प्रेम उपलब्धि के पश्चात न अन्य किसी वस्तु की अपेक्षा रखता है न कामना। महाकवि सूर ने अपने काव्य में प्रेम के जिस रूप का प्रतिपादन किया वह वेदांतियों का शुष्क प्रेम नहीं, अपितु ऐसा प्रेम है जो माधुर्य रस से परिप्लावित है। यही कारण है कि सूर सागर रस सागर बन गया है। इतना ही नहीं, सूरदास जी का प्रेम कर्मश विकसित होकर विश्व प्रेम में परिवस्त हुआ है। सूरदास जी के द्वारा वर्णित प्रेम में जो अनन्यता, अधीरता, मधुर वेदना और निस्वार्थता अनुसूयता है वह अन्यत्र सर्वदा दुर्लभ है। समष्टि रूप में सूरदास जी द्वारा प्रतिपादित पोषित प्रेम के संबंध में यही कहा जा सकता है कि विश्व की विभिन्न प्रेम अनुभूतियों का सार ही सूरदास जी में सरस बनकर आसमाया है। प्रेम भक्ति का आधार तो प्रेम है ही, मधुर रस का आधार भी प्रेम ही है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, जिस प्रकार ऋग्वेद में सा ब्रह्मा, सा विष्णु, सा रुद्र कहकर त्रिदेवों में अभेद स्थापित करते हुए प्रकारांतर से एक ही ईश्वर की सत्ता सिद्ध की गई है, ठीक उसी प्रकार प्रेम, भक्ति, मधुर रस तथा प्रेम तीनों को पृथक बताकर भी प्रेम को आधार रूप अथवा आत्म तत्व के रूप में निरूपित कर प्रेम एवं कार्यम उद्घोषित द्वारा उसी को महत्ता दी गई है। प्रेमा भक्ति के संबंध में पहले कहा जा चुका है, जहाँ मधुर रस का जद किंचित परिचय प्रस्तुत करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रेमी सत्पुरुषों के हृदय में भगवान के प्रति जो मधुर रति होती है, वहीं विभावानुभाव आदि द्वारा परिपुष्ट होकर मधुर रस का रूप ग्रहण करती है। श्रीमद् भागवत में इसी रस का अगाध विरोधी उर्मिल होता उपलक्षित होता है। वहाँ इस रस के अवलंबन हैं श्रुतियों के रस रूप प्रेमात्मा श्री कृष्ण और उनकी बल्लभाएं। इस रस में सात्विक भाव का चरमोत्कर्ष उपलब्ध होता है। वास्तव मधुरति हो विकसित होकर कर्मश, प्रेम, स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग और भाव रूप में प्रणत होती है। प्रेम सर्वाधिक व्यापक होने से इस रस का मुख्य प्रतिपाद्य है। यद्यपि प्रेम की सभी अवस्थाएं अनिर्वचनीय हैं, तथापि भगवत उक्त अवस्थाएं तो इतनी अलौकिक हैं कि उनकी समता कठिनता से ही अन्यत्र मिल सकती है। प्रेम को अमर स्वरूप, श्रेष्ठ रस और आनंद रस की चरम सीमा बताते हुए भागवत में इसे महाभाव के रूप में अवहित किया गया है। इसमें प्रेमी प्रिय रूप दर्शन में वादक पलकों को कोसता है। प्रिय को किसी भी चेष्टा से कष्ट न हो, इस विचार से शंकाकुल होता है तथा प्रिय
दर्शन बिना उसका एक एक पल जुग जुग सा बीतता है। इस अवस्था में पहुंचा हुआ प्रेमी सांसारिक समस्त सुखों, लोकोत्तर भोगों और मुक्ति को भी सर्वदा नगण्य समझता है। श्री चैतन्य चरित अमृत में इसकी उत्कृष्टता प्रतिपादित हुई है। बताते हैं, हल्दी नीर सार अंशतर प्रेम नाम, आनंद चिन्ह में रस प्रेमेर अख्यान, प्रेमेर प्रभु सार महाभाव जानी, से महाभाव रूपा राधा ठुकुरानी। प्रेमेर स्वरूप देही, प्रेमे विभाविता, कृष्णेर प्रेसी श्रेष्ठा जगते विदति। से महाभावहा चिंता मणि सार, कृष्ण वांछापूर्ण अरे एक कार्य यार। महाभाव चिंतामणि राधार स्वरूप, ललितादि सर्वियार काय विहु रूप। ऐसा श्री चैतन्य चरितामृत में बताया है। जब मधुर भाव रूपा परिपुष्ट मधुर रति ही मधुरस, उज्ज्वल रस अथवा दिव्य श्रृंगार रस के नाम से अभिहित की जाती है। श्रृंगार के अंतर्गत संयोग वियोग दोनों का वर्णन होता है, परंतु श्रीमद् भागवत के अनुसार इस अवस्था में प्रिय प्रीतम का वियोग संभव नहीं। भगवान का संयोग सुख अनिर्वच अवर्णनीय है। वास्तव में मधुर रस की जो चरम परिणति है, परिणय की यही मधुयामिनी है। रति का नाम यही आकर सार्थक होता है। संयोग ही रसराज की सरस अवस्था है। ये श्रृंगार श्रीमद्भागवत के रास प्रसंग में जैसा अभिव्यक्त हुआ है वैसा नेत्र नहीं। दूसरे शब्दों में लोक पक्ष का श्रृंगार ही भक्ति पक्ष में मधुर रस भाव कहलाता है। गोस्वामी श्री विठलनाथ जी ने श्रृंगार मंडन नाम ग्रंथ में इस रस का प्रतिपादन किया है। उन्होंने इस ग्रंथ में भक्त अर्थात प्रेमी मन को इंद्रिय विषयों से हटाने का श्रृंगार या मधुर रस अर्थात भक्ति को अमोघ उपाय माना है एवं आत्मसमर्पण तथा अनन्य भाव को मधुर रस की अनुभूति के लिए अनिवार्य माना है। महाकवि सूर ने अपने सूर सागर में इसे सर्वोत्कृष्ट रूप में तरंगित किया है। सूर की दान लीला मधुरति सूरदास की दान लीला मधुरति की परम प्रणति कही गई है। समष्टि रूप में भगवत पर प्रेम अथवा प्रेम भक्ति वह साधन है जो प्रेमी को प्रिय से न केवल मिलाता है अब तो द्वैत को तिरोहित कर उस रस सागर में इस प्रकार निमज्जित कर देता है कि संत कबीर का कथन सार्थक हो उठता है। बूंद समान समुद्र में शोकत हेरी जाए। भगवान के प्रेमियों में ऐसी भावना आ जाती है कि उनकी समझ में भगवान का प्रेम और हम अलग अलग नहीं हैं। जैसे ही उनको कोई पूछे तो नहीं बतला सकते, क्योंकि प्रेम का रस गूंगे के गुड़ के समान ही होता है। जैसे ही कोई प्रेमी
भगवान से प्रेम करता है वो अपने हाथों से, अपनी आँखों से भगवान को सदा अपने साथ ही मानता है। जैसे जैसे प्रेमी भक्त का भगवान में प्रेम होता है, उसके नाम का कीर्तन करता है, उसकी लीलाओं का गुणगान करता है, उनके कार्यक्रम जैसे किए उनके अनुसार ही अपना रोम रोम उनके गुणों के गान में लगा देता है। उसको बाहर की शुद्धि नहीं रहती कि कैसा हम रह रहे हैं, कैसे हम खा रहे हैं, कहाँ हम जा रहे हैं। भगवान जहाँ रहते हैं उसको ऐसे लगता है मैं भी वहाँ ही रहता हूँ। भगवान को कहीं दूर नहीं देखते, हर एक जगह भगवान से प्रेम के रूप में उनको प्रकट होकर देखते हैं और भगवान के नाम का कीर्तन करते रहते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा।